आपने बताया कि हमारा जो फैमिली है वो सब चीज़ें बाहर की खाती है, पैकेजिंग फूड खाती है और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पा रही है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ ना वहीं देखती हूँ कि पूरी हेल्थी। आइए जानते हैं आज की कथा में अनिरुद्धाचार्य जी क्या कहते हैं। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस तरह का अनिरुद्धा जी महाराज का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। जो हमारे मार्केट में पैकेजिंग फूड मिलते हैं उससे, और जो स्ट्रीट फूड होते हैं, स्ट्रीट फूड से सबसे ज़्यादा खराब हो रही है सभी की तबीयत। ये स्ट्रीट फूड क्या होता है? लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा और जो स्टॉल पे जो लगाते हैं फूड, अच्छा, मक्खी मच्छर बैठते हैं उनके ऊपर, वो स्वास्थ्य को खराब करते हैं। सोचो हमने ये बर्गर खाए ही नहीं कभी। क्या होता है बर्गर? बताओ, हम कितने बुद्धू हैं, क्यों? कुछ हमने देखा ही नहीं दुनिया। राधे राधे। आप खाए बर्गर? पहले खाती थी, मैं भी मोटी थी, अब मैं अच्छी हो गई हूँ। अब क्या खाती हो आप? मैं अपना न्यूट्रिशन, अपना पूरा न्यूट्रिशन डाइट लेती हूँ, अपने घर से बना हुआ सब कुछ। हाँ, कोई भी पदार्थ बाजार का ना हो। एक्चुअली आप बाजार की चीज़ों पर निर्भर यदि एक बार हो गए तो निश्चित मानिए कि आप जल्दी मर जाओगे, समय के पहले बीमार पड़ जाओगे, सारी जमा पूंजी बीमारियों में लग जाएगी। स्वस्थ रहना है तो जो तुम्हारी दादी अम्मा जिस परंपरा को फॉलो करती थी उसी को करो। गेहूं खरीद के रखो, साल भर का स्टॉक करो, उतना ही पिसवाओ, धुल के भर के सुखा के रख लो, उतना ही पिसवाओ जितने आटे की ज़रूरत है। वो आटा ख़त्म फिर पिसवा लो, वो आटा ख़त्म फिर पिसवा लो, उसकी रोटी बनाओ। चावल का स्टॉक कर लो, चावल जो पिछले साल का है वो आज खाना स्टार्ट करो, और जो इस साल लेके रखो वो अगले साल का स्टॉक रखो। पहले के लोग 4-4 साल का स्टॉक रखते थे, चावल का और गेहूं का, दालें। और गुरुजी जैसे पानी का एक बहुत बड़ा कंटेंट है अपनी बॉडी के अंदर, और लोग ना पानी भी नहीं पीते। हम उनसे पूछते हैं कि पानी कितना पीते हो, तो 1 गिलास 2 गिलास, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर पानी। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और पानी के लिए अगर किसी से बोलो आप तो कितना पानी पीते हो? 3.5 लीटर। आपका वजन कितना है? 56 किलो। तो 56 किलो वजन में कितना पानी होना चाहिए? कम से कम 3 लीटर। किस आधार पर? 20 किलो पर 1 लीटर पानी। ठीक है, 20 किलो पर 1 लीटर पानी होना चाहिए, ठीक है। तो आप बाजार वाला वो फॉर्मूला 1-2 तो नहीं लेते? नहीं गुरुजी, नहीं लेते? नहीं। हाँ, बाजार का कोई भी पदार्थ मत लीजिएगा। यदि आप ले रहे हैं तो वह भी सही नहीं है, ठीक है। बाजार की कोई भी चीज़ सही नहीं है, जो आप घर पे तैयार करोगे वो सही है। हम कहते हैं बादाम घर पे लाओ, काजू घर पे लाओ, दोनों पीसो, उसका लड्डू बनाओ, उसके जो बनाना है वो बनाओ, वो खाओ, लेकिन बाजार की चीज़ें ना हो। चलो बढ़िया। लखनऊ से आई हुई हूँ और मेरे पास कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी जो है, मम्मी, हाँ, मेरी मैया जो है वो कथा सुनती हैं आपकी, ठीक है। और वो कथा मतलब सुनते सुनते इतनी भाव विभोर हो चुकी हैं कि उनका तो जीवन बदल गया है और उन्होंने अपने बच्चों का भी जीवन बदल दिया है। तो मैं इसलिए आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो हम किसी के काम तो आए। बस यही था मेरा। अच्छा ये बता, हम काम आए कि नहीं किसी के? हाँ, बहुत ज़्यादा आप काम आए। मेरी तो हम काम के हैं कि नहीं? बहुत ज़्यादा काम के। मेरी मम्मी, मेरी मैया बिल्कुल बदल गई हैं और वो हम लोग को भी पूरा पूरा बदल चुकी हैं। वो है मेरी मैया बैठी हैं। बिल्कुल, मैया को राधे राधे। और उनको आंखों से दिखता भी नहीं है, पता है आपको, शुगर की वजह से उनको आंखों से दिखता भी नहीं है। 10 से 15 इंजेक्शन लग चुके हैं, लेकिन वो आपकी कथा मतलब सुनने के लिए इतना बेताब रहती हैं कि दिखता भी नहीं है, लेकिन सुनती हैं पूरी पूरी बातें। पूरे यूट्यूब में बस आप ही चलते रहते हैं पूरे टाइम। कौन ये पीली मैया? हाँ, इनसे बात। मैया राधे राधे गुरुजी। हम दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं गुरुजी, लेकिन बहुत धुंधला दिख रहे हैं आप। अच्छा, हाँ, तो आपकी आंखें ठीक हो सकती हैं? बहुत इंजेक्शन लगवा चुके हैं लेकिन कोई फर्क नहीं है। अच्छा, शुगर के कारण?
हाँ, शुगर के तो कारण। चाय पीती हो आप? चाय पीते हैं 2 टाइम, लेकिन बगैर चीनी की। मतलब बिना चीनी के, मतलब पियोगी जरूर? नहीं, 2 टाइम पी लेते गुरुजी, पहला कोरोना जो हुआ था, हाँ। तो उसी में हमको कोरोना हो गया, तो उसी में हमारी 600-700 शुगर हो गई थी, तो तभी से हमारी आंखें कम हो गई, रोशनी कम हो गई। शुगर की तो ये दवाई है। अभी ना मेरे मन में एक विचार है, हमारे एक वैद्य जी हैं, बहुत जल्दी हम गौरी गोपाल में, मेरा जी। मन है कि एक छोटा सा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, अच्छा। हमारे एक वैद्य जी हैं, वो बहुत जानकार हैं, जी। तो मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी वो शुरू हो। उनके पास ना शुगर की दवाई है, जी। मतलब वो ठीक कर सकते हैं शुगर को, तो बहुत जल्दी यहाँ चालू होगा, तो आप आना और वो जल्दी से अपनी दवाई लेके ठीक कर लेना, बिल्कुल जड़ से खत्म। आयुर्वेद ऐसा है जो जड़ से खत्म करता है बीमारियाँ। धन्यवाद गुरु। तो आप आना, मैं बताऊंगा। ठीक ठीक। बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे आयुर्वेदिक छोटा सा हॉस्पिटल, ठीक। जहाँ पर आयुर्वेदिक इलाज होगा, जो जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, जी। और जो गंभीर बीमारियां हैं उनको जड़ से खत्म। जी। जैसे आपकी शुगर, जी। आप आना, हम आपको वो मिलवाएंगे वैद्य जी, फिर वो आपको दवाई देंगे। जी, धन्यवाद गुरु जी। मेरी बुआ है वो। मेरा एक प्रश्न था कि सुंदरकांड से पहले थोड़ा सा जो एक छंद होता है किष्किंधा कांड का, वो ज़रूरी होता है पढ़ना? जरूरी नहीं है, पर पढ़ लें तो कोई बुराई नहीं है। नहीं, जैसे एक बुक में था तो उसमें लिखा था प्राट प्रारंभ करने से पहले ही पढ़ लें, मतलब ज़रूरी है पढ़ना। पढ़ लेते हैं। चौपाई है, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो या तात तुम पाही। ये सब पढ़ लेना ठीक माना जाता है, मान लो, पढ़ लो। बाकी सुंदरकांड तो शुरू यहीं से होता है। कहाँ से? शांतम शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। फिर चौपाई है, जामवंत के वचन सुहाए। और एक और चीज़ था कि आपका जो एक भजन है वाला, थोड़ा सा मुझे सुनना था आपके उससे। कौन सा? जो एक अर्थी चली और एक डोली चली, तुम विदा हो चली मैं अलविदा हो चली। एक डोली चली एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। सुनाएंगे कथा में। धन्यवाद गुरु जी। मैं एक सरकारी अस्पताल की डॉक्टर हूँ, तो एवरेज में हमारा यहाँ दिन में 300 से 400 लोग को डेली जांचती हूँ, बिरामी को, बीमार लोगों को। हम लोग नेपाल से है, तो नेपाली अच्छी है, हिंदी खास में अच्छी तो नहीं है, फिर भी कोशिश करूँगी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम ना चाहते हुए भी, जैसे अब बीमार लोग ही हुए, हम उनसे अटैच हो जाते हैं, जैसे जो हमारे कुछ भी नहीं लगते हैं, फिर भी कई ऐसे दिन में अब 4 से में 1-2 ऐसे होते हैं जिनके लिए हम कुछ हद से ज़्यादा कर जाते हैं, जो नॉर्मल लोगों के लिए हम नहीं करते। तो ऐसा कुछ होता है कि हमारे पहले के जन्म में वो कोई हमारे थे, या फिर कोई रिलेटिव वगैरह कुछ। पर ये स्टूपिड सा सवाल है, फिर भी मुझे जस्ट पूछना। नहीं, अच्छा है। होता है, किसी से अटैचमेंट हो जाता है। हाँ। तो वो हमारा कोई ऋण था, कोई रहा, कोई संबंध था किसी जन्म का, हाँ। जो हमें उसकी तरफ खींच रहा है। हाँ। तो ये बात सही है कि वो संबंध था। हाँ। इसलिए हमें हर व्यक्ति के साथ, आप डॉक्टर हैं, अच्छा बिहेव करना चाहिए, और आप सबको, मरीज को भगवान मान करके सेवा करो। हाँ, धन्यवाद गुरु। आप जब भगवान मानकर सेवा करेंगे, और जब आप अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करेंगे, तो भगवान सदा आपका साथ निभाएंगे, सदा। धन्यवाद। कि जैसे हम और कोई काम करते हैं अदरवाइज,